हमारे टीवी चैनल OTV ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन टॉक के साथ हमेशा की तरह आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज बुध का रोज़ है, 9 तारीख़ है फरवरी की, और आज मैंने बड़े बड़े तमाशे देखे। बल्कि ये तमाशे आज से एक रोज़ कबल देखे, यानी मंगल के रोज़, मंगली जिसको कहते हैं। बड़ा तमाशा ये हुआ कि MKM के रहनुमा वसीम अख्तर अपने साथियों के हमरा मियाँ शोबाज शरीफ को मिलने के लिए आए। एक दूसरे की तारीफ़ों के पुल बांध दिए। मियाँ शोबाज शरीफ ने कराची में अपनी हुकूमत की तरफ से किए गए तरक्याती फंड्स, जिनकी मालियत अरबों में बनती है, उनका जिक्र किया और 11 अरब रुपए का इमरान खान का जो प्रोजेक्ट है उसका जिक्र करने से हिचकिचाते रहे। अपना प्रोजेक्ट जिसके नतीजे में कराची वालों ने इनको कोई वोट भी नहीं दिया, और कराची का क्या हाल हुआ ये सारी दुनिया के सामने है। लेकिन 11 अरब रुपए चूँकि इनको मालूम इसलिए नहीं हो सके कि वो चुपके से इनके किसी अकाउंट में नहीं चले गए। इनको तो पता ही नहीं चलता, जब पैसे भी अकाउंट में चले जाए तो नहीं पता चलता। लेकिन नाज़रीन, ये बातें तो होती रहेंगी। बात जो असल वाक़या, जो असल लतीफ़ा, जो असल तमाशा आपको सुनाना है वो ये है कि वसीम अख्तर ने कल जब मुलाकात की तो इतनी तारीफ़ें की और अपना पुराना बयानिया भूल गए। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि हम भूल गए रे हर बात, तेरा प्यार नहीं भूले। हम भूल गए रे हर बात, मगर तेरा प्यार नहीं भूले। तो आइए, मेरी टीम आपको वो सुनवाती है जो वसीम अख्तर ने मियाँ शोबाज शरीफ के बारे में कहा था। सुनिए और सर दुनिए। लोग या लीडर एग्जाइल में जाते हैं तो अपनी कौम के लिए किताबें लिखते हैं, अपनी मुश्किलात लिखते हैं, कौम को एक राह दिखाते हैं। ये लीडर गंजे जाके बाल लगवा रहे हैं इंग्लैंड में, ये हाल है इनका। शहबाज शरीफ से पूछे कि लंदन या अमेरिका जाके किस चीज का इलाज कराता है। जब इसको गिरफ्तार किया था तो उस कमरे से सेक्स करने की चीजें निकली थी। ये लीडर ने आपके पंजाब में जो हरकतें हो रही हैं इस वक्त, करप्शन इंतहा पे है, प्रोस्टिट्यूशन इंतहा पे है, हर रोज हर घर में मुजरे कराए जाते हैं, उसको नहीं रोक सकते ये लोग। ये शरीफ लोग हैं। रायवेंट का महल देखे इनका, 2 फैक्ट्रियां लेकर चला था ये गंजा। आज 32 फैक्ट्रियां इसके पास। कहां से पैसा आया ये, पूछे आप इससे। जी तो नाजरीन, आपने कराची MKM के रहनुमा वसीम अख्तर के मियाँ शोबाज शरीफ और उनके बड़े भाई के बारे में ख्यालाते आलिया सुने। कहते हैं गंजे लंदन क्या करने जाते हैं, गंजे बाल लगवाने जाते हैं। और गंजे जो हैं उनमें से जो छोटे गंजे हैं, इनके कमरे में जब छापा मारा गया तो वहाँ से वियाग्रा, सेक्सी दवाइयात मिली जो इंसान के शहवत को, सेक्स को ज़्यादा करती हैं। और चूँकि छोटे गंजे, ये मैं नहीं कह रहा, ये वसीम अख्तर साहब के अल्फाज हैं, छोटे गंजे जो हैं वो मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हो चुके हैं और 8-8 शादियां करते हैं, लिहाजा उनको इनकी दवाइयात की ज़रूरत रहती है। फिर ये भी सवाल किया उन्होंने, वसीम अख्तर ने, कि लंदन में मियाँ शहबाज शरीफ हमें बताएं कि वो किस चीज़ का इलाज कराने जाते हैं। क्या ऐसी बीमारी है, कोई मोहलिक बीमारी है, जानलेवा बीमारी है, या कौन सी ऐसी बीमारी है जिसका इलाज कराने जाते हैं। तो यही वसीम अख्तर आज जफ्फियाँ ते पप्पियाँ डाल रहे थे। शहबाज शरीफ को अपना आका और अपना उस्ताद करार दे रहे थे, और शहबाज शरीफ भी
वारी वारी जा रहे थे। कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, या फिर ये फिक्रा भी ऐसे ही बना दिया इन्होंने। ना तो इनके पास हया है, ना इनके पास शर्म है। मुस्लिम लीग नून का एक आला ओहदेदार बरखना फिल्मों की तैयारी में मुलव्वस पाया जाता है, शर्म ही नहीं करता, कायद को मिलने चला जाता है लंदन। इसी तरह कई लोग जो कि इखलाकी समाजी बुराइयों में मुलव्वस पाए जाते हैं, शर्म ही नहीं करते। सियासतदान यही शहबाज शरीफ आसफ अली जरदारी को लाहौर की सड़कों पर घसीटने की बात करते हैं और फिर इकट्ठे बैठकर भिंडी खाते हैं, शर्म ही नहीं करते। वसीम अख्तर गंजा शरीफ कहते हैं, गंजे बाल लगवाने गए थे। चौधरी निसार को कहते हैं कि तुम्हारे आका ने अंदर टेंट के ऊपर विग लगा रखी है और तुमने भी विग लगा रखी है। जो चौधरी निसार साहब ने यहाँ, बल्कि साहब लगाते हुए मुझे शर्म आ रही है उनके आगे, विग लगा के तो वो असेंबली में आता है आदमी। बातें करते हैं, तंज करते हैं, और आज शीरो शकर हैं, पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब ये MKM जो असल MKM ही है अभी हमारे नुक्ता नज़र से, यही है वो, यही वसीम अख्तर थे ना जो 12 मई को कराची में जब वकीलों के दफ्तर जलाए गए थे तो ये पिस्तौल लेकर, मैं अपनी टीम को कहता हूँ वो जो सीन है वो निकाल कर दिखाएं, तो क्या फिर ये पिस्तौलें लेकर नहाते लोगों पर हमला करेंगे? कुछ अखलाकियात भी होती हैं। और नाज़रीन, एक और ख़बर से आपको आगाह करता चला जाऊँ, वो ख़बर जर्मनी के सफ़ीर के मुतालिक है। इन्होंने बेगम मरियम सफदरवान से जाती उम्रा में मुलाकात की है। अब आप बताइए, ये जितने भी गोरे लोग हैं, मैं भी गोरों के मुल्क में रहता हूँ, ये अपने मुल्क में तो कानून 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 की रट लगाए रखते हैं, लॉ अबाइड, और दूसरे के मुल्कों में जाकर गैर कानूनी तामीराती जगह पर बैठकर खाने खाते हैं। इनका कोई असिस्टेंट, कोई इनको हर एक का तो पता होता है, फाइलें इनके पास होती हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता चलता कि ये कब्जा शुदा ज़मीन पर बैठकर खाना खा रहे हैं, जो कि अखलाकी तौर पर इंतहाई नामुनासिब जगह है। कहाँ गया आपका अखलाक? क्या आपका अखलाक अपने मुल्कों में होता है? और जब आप तीसरी दुनिया के ममालिक में आते हैं तो क्या आप अखलाक को सोला कर आते हैं बिस्तरे पे कि जब हम वापस आएंगे तो तुझे उठाएंगे? तो ये तो मैंने एक और ख़बर आपको शेयर की। अब मेरे पास 2 ख़बरें और हैं। आप ये देखिए कि एक बच्ची है, स्कूटर पे आती है, कर्नाटक भारत का एक शहर है जहाँ की ये रहने वाली है, सोसन या सुमन इसका नाम है, और ये वहाँ आती है। कुछ ही दिन कबल कॉलेज में मुसलमान लड़कियों के बुर्का पहन के आने पर पाबंदी के मुतालिक तहरीक चलाई जा रही थी, जो लड़कियों ने जीत ली। और अब ये लड़की अपने स्कूटर पर बैठकर बुर्का पहन पर असाइनमेंट लेने के लिए आई है, लेकिन कुछ गुंडे जो कि बड़े मुनज़्ज़म हैं और केसरी रंग की चादरें उठाए हुए हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हुए इसको बुलिंग कर रहे हैं। लेकिन ये लड़की इतनी बहादुर है, इतनी दिलेर है कि ये डरी नहीं, ये प्रिंसिपल के दफ्तर की तरफ चलती जा रही है और अल्लाह अकबर के नारे लगा रही है। दुनिया को बता रही है कि कभी कोई नहत्ती लड़की दुश्मन के नरगे में आ जाए तो मदद अल्लाह से मांगनी है, अल्लाह ही सबसे बड़ा है।
वायरल हुई है। भारत के जो हिंदू इंतहा पसंद हैं उनका चेहरा खुलकर सामने आ गया है। हिंदू तालिबान जो हैं उन्होंने अपनी जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं और जो उनका मंशूर है उसको उन्होंने आज अय्यां कर दिया है बच्ची पर जुल्म सितम करके। ये साबित कर चुके हैं कि मुसलमानों का उस माशरे में रहना इंतहाई मुश्किल है और मुसलमान बिल आखिर एक अलहदा रियासत हैं, एक अलहदा रियासत, एक अलहदा तशख़्ख़ुस हैं। तीसरी और आखिरी खबर नाज़रीन मैं आपके सामने रख, जैसा कि आप जानते हैं कि लंदन में एक ट्रायल चल रहा है अल्ताफ़ हुसैन का, और हैरत की बात यह है कि आपने पहले दिन देखा कि अल्ताफ़ हुसैन बीमारों वाली व्हील चेयर पर बैठ कर आए। अदालत के अंदर जाना था ना, बेवकूफ़ बनाना था, और उसके बाद बाहर जब आए तो ठीक ठाक थे। आज भी जब मीडिया से बात करते रहे, 3 सहाफ़ियों ने 3 सवालात पूछे, तकरीबन 15 मिनट खड़े रहे, सीधे खड़े रहे, कोई व्हील चेयर पे नहीं बैठे। कैसे ड्रामे हैं। मुझे तो यूँ लगता है कराची की एम्प्रेस मार्केट, जैसा कि मैं कहता हूँ मियाँ नवाज शरीफ भाटी चौक में जली स्त्रियाँ बेचते थे नेशनल की करके, तो मुझे यूँ लगता है कि ये भी कराची की एम्प्रेस मार्केट के सामने जली कपड़ा बेचते थे औरतों को। इतने नौसरबाज हैं, इतने फ्रॉडिये हैं, अदालतों को धोखा दे रहे हैं। बाहर कैमरे लगे हुए हैं, अंदर जाओ तुम जो मर्जी कर रहो, लेकिन तुम जब बाहर खड़े हो गए तो कैमरे तुम्हें देख रहे हैं। इतने तुम समझदार नहीं बनो। और फिर गुफ्तगू क्या की है, बलूचिस्तान के हवाले से रोना रोते रहे हैं, कराची के हवाले, फिर कहते हैं कि मजलूमों को जितना आपने कत्ल किया, बोरी बंद लाशें जितनी आपने बंद की, आप कहते हैं मजलूमों को कत्ल किया जा रहा है। आप कहते हैं कि बलूचिस्तान में जो है महरूमी है। इससे पहले जो बलूचिस्तान में सूरत हाल है वो बहुत तशवीशनाक है, और मैं ख़ास तौर पर पाकिस्तान जो ख़ास तौर पर लॉ एंड ऑर्डर को डील करने वाले, चाहे वो एफसी हो, रेंजर्स हो, आईएसआई हो, फौज हो, उनसे ये कहूँगा कि ईस्ट पाकिस्तान की तरह से बलूचिस्तान को टैकल न करें, बातचीत करें और बातचीत के जरिए मसले को हल करें। आपने तो हमेशा इक़्तिदार में आकर महरूम लोगों का साथ देने की बजाय जागीरदारों का साथ दिया, और जब आपकी न्याज बटने लगती है तो आप मुसलमान भी बन जाते हैं, पाकिस्तानी भी बन जाते हैं, मुहिब्बे वतन भी बन जाते हैं, पाक फ़ौज के दोस्त भी बन जाते हैं। और जब ये न्याज बटना बंद हो जाती है तो आप अपने आप को हिंदुस्तान का शहरी कहलाना शुरू कर देते हैं। नाज़रीन, असल में ये सारे वाक़यात मैंने आज आपको इसलिए सुनाए हैं कि मैं आपको सियासतदानों का ये गलीज़ चेहरा दिखाना चाहता हूँ, ये गंदे और बदबूदार निज़ाम के लोगों से मिलवाना चाहता हूँ। असल सियासतदानों की कहानी अगर आपने सुननी है तो वो मैं आपको अपने अगले प्रोग्राम में सुनाऊंगा कि सियासतदान कैसे होते हैं, उनका किरदार क्या होता है, मुल्क और कौम के साथ कितने मुखलिस होते हैं, और जब बात करते हैं तो बात पर खड़े हो जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे अपने मुल्क के कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह हैं। और इसी तरह मैं आपको और भी लोगों के वाक़यात सुनाऊंगा कि जो वाकई ही सियासतदान थे और कभी भी अपने मकसद और नस्बुल ऐन से हटकर कोई बात नहीं करते थे। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।